मैं ये वादा करता हूँ दोस्तों कि एग्जाम आने तक हिंदी का ताबड़तोड़ फैसला कर देंगे। करो या मरो। वो नारा सुना महात्मा गांधी ने, जो नारा दिया था कि करो या मरो, तो हमें ऐसे ही कह रहे हैं दोस्तों, या तो सिलेक्शन लो या फिर अपना मजदूरी करो। अगर पढ़ने का हुनर नहीं है, जज्बा नहीं है दोस्तों, जब हम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल दोस्तों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो सोचा गाइस आप लोगों के लिए एक हिंदी की क्लास लेके आता हूं, जो कि एक प्रैक्टिस के तौर पर रहेगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। टाइम लेंगे नहीं दोस्तों, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए फास्ट फास्ट कराएंगे। त वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों हमें पता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? दांत। क्या? दांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, जैसे हम याद रख लेते हैं। कंटक क, तालु च, मुर्दा ट, दांत ते, होठ पे। यानी कंटक क ख ग ग घ, कंटक तालु च छ ज ज, ऐसे ही मुर्दा ट ठ, ऐसे ऐसे दांत, दांत पे त ते स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम प वर्ग का उच्चारण तो होस्ट पे, यानी प फ ब भ, ऐसे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का होस्ट, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी कि च वर्ण का, यानी कंटक क, तालु च, ता, यानी तालव्य व्यंजन। बोल के देखो आप एक बार, ताल। अगला क्वेश्चन, वैसे ये तो बहुत इजी होते हैं, सभी लोगों को पता है। और नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ओ भाई, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला ही कहेंगे भैया। क्या? वर्णमाला। 5 नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भैया। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या तवर्गीय व्यंजन? भाई तवर्गीय कहाँ से हो गए, ऊष्मीय कहाँ से हो गए भाई? ऊष्मीय तो वो व्यंजन होते हैं जहाँ मुंह से बोलने पर गर्म हवा निकले, यानी कि उसमें स स स ऐसे। तो संयुक्त व्यंजन होते भाई हमारा। पाँच का ए इज दी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भाई 6 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया है कि पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्वव, तत्सम, देशज, विदेशज। भाई देशज विदेशज कहाँ से हो गया? पुस्तक कौन सा शब्द है हमारा? तत्सम। क्या? तत्सम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम भी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया 7 नंबर क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? भैया एग्जाम में पूछ लिया, ये समझो कि आग कौन सा शब्द है, आप क्या लगाओगे? तत्सम, तत्वव, देश, विदेशज। भाई तत्सम तत्वव दो में से एक होगा भाई, हम हिंट दे रहे हैं आपको। तो आग कैसा शब्द है दोस्तों? आग कैसा शब्द है? तत्वव। क्या? कैसा शब्द है? तत्वव। आग कैसा शब्द है दोस्तों? तत्वव। और इसका तत्सम क्या बनता है दोस्तों? इसका क्या बनता है? अग्नि। क्या? अग्नि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जितना भी बताएंगे अच्छा बताएंगे यार। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है भैया? पृथ्वी कौन सा शब्द है भाई? तत्सम। क्या? तत्सम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी कराते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए यार। एक नज़र से देख लो बस क्वेश्चनों को, जो दिमाग में रहते हैं, और कुछ नहीं। वैसे हम पढ़ नहीं पाते। टेबल कौन सा शब्द है दोस्तों? देशज, विदेशज, तत्सम, तत्व। क्या है दोस्तों? टेबल एक विदेशज शब्द है। क्या? विदेशज। और नाक कौन सा शब्द है भाई? नाक। भाई इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको एक बता देते हैं मोटा मोटा कि नाक कौन सा शब्द है दोस्तों? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को हम उठा लेते हैं, तो यौगिक शब्द वो होते हैं जो जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या? 2 शब्दों से। और रूढ़ शब्द वे होते हैं दोस्तों जिनके हम खंड नहीं कर सकते। क्या? खंड नहीं कर सकते, जो टुकड़ों में विभाजित नहीं होगा। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं दोस्तों, एक तरह से समझ लो, जो तीसरे को जाता है। क्या? तीसरे को, यानी कि सभी जो जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है वो योग रूढ़ में आते हैं दोस्तों। क्या? योग रूढ़ में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक ऐसा शब्द है जिसे हम तोड़ नहीं सकते दोस्तों, तो उस शब्द को हम कहते हैं क्या? योग रूढ़। रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों।
11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फूल कौन सी संज्ञा है भैया। भाई फूल कौन सी संज्ञा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई फूल एक समूहवाचक है क्या, भाई समूहवाचक तो यहाँ गलत ही हो गया। भाई फूल भाववाचक है क्या भाई, ये कोई फीलिंग थोड़ी है यार, ये गलत हो गया। व्यक्तिवाचक कोई एक फूल थोड़ी है। भाई क्या होगी, जातिवाचक, क्योंकि भाई फूल एक जाति है। क्या पता कौन सा फूल है भाई, गुलाब का फूल है या कौन सा फूल है। फूल तो बहुत प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी एक फूल का नाम तो है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। ईमानदारी, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, क्या व्यक्तिवाचक हो जाएगी, गलत, हट पीछे। भाववाचक, समूहवाचक, भाई ईमानदारी का कोई समूह थोड़ी है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई ईमानदारी क्या है, एक भाव है। भाई वो आदमी बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार तो एक भाव है भाई, जो अंदर से फील होता है, ना कि कोई नाम है जो व्यक्तिवाचक होगा, ना कोई समूह है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है। भाई लंबोदर में कौन सा समास है। भाई लंबोदर में, लंबोदर कौन सा शब्द है, समास नहीं पूछ रहा दोस्तों। अब मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि रूढ़, रूढ़ तो वे शब्द होते हैं दोस्तों जिनका खंड नहीं किया जाता। यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने कहा था कि जिनमें बहुब्रीहि समास है वो हमेशा योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, योग रूढ़, सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोना कौन सी संज्ञा है। ये सोना, सोना में संज्ञा पूछ रहा है भाई। सोना क्या, सोना, एक तो सोना सोते हैं जो वो, लेकिन ये सोना पूछ रहा है दोस्तों। सोना में भाववाचक कहाँ से हो जाएगा भैया, समूहवाचक, सोना कोई समूह तो सोना में हो जाएगा भैया द्रव्यवाचक। क्या, द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है भैया, मैं कौन सा पुरुष है। भाई मैं, भाई मैं में तो उत्तम पुरुष हो गया, ये तो क्लियर है भाई, 15 का हो गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 16वां नंबर। भैया 16 नंबर क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं भैया। आप, चलो इसे देखते हैं भैया। आप निजवाचक हो जाएगा, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई आप कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, भाई गलत, इनमें से कोई नहीं, गलत। कौन सा बचा, निश्चय। यानी कि अब हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार दे दिया। तो आप इस पर क्या है भाई, आप सामने बैठा है, यानी निश्चित है, यानी निश्चित है। मैं कहूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो भाई निश्चित है कि आप ही हो, ये अनिश्चय थोड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा समास है दोस्तों। पुष्प में कौन सा वो है, शब्द है दोस्तों, समास नहीं दोस्तों। समास पढ़े थे तो दिमाग में वही आ रहे हैं। तो पुष्प क्या है दोस्तों, विदेशज शब्द है, गलत। देशज शब्द है, गलत। तत्भव और तत्सम पे बात अटक जाती है दोस्तों। तो पुष्प क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द क्या है, तत्सम। 18 नंबर क्वेश्चन है, ख्याल, ख्याल कौन सा शब्द है दोस्तों। भाई ख्याल कौन सा शब्द है भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विदेशज। क्या, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं हम। और 2 ही क्वेश्चन है, लास्ट है दोस्तों इसके, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तेंदुआ, तेंदुआ कौन सा शब्द है दोस्तों, तेंदुआ कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, ये गढ़ लिया जाता है, मनगढ़ंत है, तो इसका हो जाएगा देशज शब्द दोस्तों। क्या, देशज शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज दी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और कमेंट में सभी भाई बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगे। और आगे हम कल से यानी कि 50-50 क्वेश्चन रोज कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हिंदी के हम 2.5 से 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन एग्जाम तक हम करा दें, जिनमें से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों गोल विशेषण है, गोल क्या है, विशेषण है, कौन सा विशेषण है दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विशेषण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कोई कैसा है, कोई विशेषण कैसा है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। क्या, बी, यानी कि
सार्वनामिक क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। कोई, यह, वह, ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द जो विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। क्या? सर्वनाम, सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। संज्ञा के जो स्थान पर होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है दोस्तों? तुम जा रहे हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भूतकाल होगा नहीं, भविष्य काल होगा नहीं, क्योंकि भूतकाल में होता है कि जो गुजर गया, कि तुम कल आगरा से आए थे। भविष्य काल में होता है दोस्तों मैं कल आगरा जाऊंगा। और वर्तमान काल होता है दोस्तों मैं आगरा जा रहा हूँ। क्या? मैं आगरा जा रहा हूँ। जैसे अभी कोई काम कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल, और जो हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं, और जो होने वाला है जो काम उसे भविष्य काल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या? ए इज द राइट आंसर। दोस्तों कोई कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो आप डाउट हो उसे तो एक बार गूगल पर सर्च करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो बहुत दिक्कतें आएंगी दोस्तों। तो इसलिए हम बता दें आपको, अगर कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो भाई एक बार कृपया आप लोग देख लीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 23 आप इस प्रकार देख सकते हो। तो आज का तीसरा नंबर है, नाक कौन सा शब्द है दोस्तों? नाक कौन सा है? इसमें कौन सा लिंग है दोस्तों? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो नाक, भाई नाक टपक रही है, उदाहरण के लिए हम जानते हैं जैसे नाक टपक रही है, तो भैया नाक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का 24। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। और एक कौन सा होता है दोस्तों? अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। और एक समास कौन सा होता है दोस्तों? एक क्वेश्चन कौन सा होता है दोस्तों? डी, द्वंद्व समास। या द्वंद्व समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि नवयुवक में कौन सा समास है? दोस्तों युवक में कौन सा समास है दोस्तों? कैसे पहचानेंगे भैया? नवयुवक, युवक कैसा भाई? ये युवक कैसा भैया? युवक कैसा भैया? नया। युवक कैसा भैया? नया। युवक कैसा है? नया। तो भैया ये युवक की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि युवक कैसा है? नया। भाई बहुब्रीहि समास हो नहीं सकता, क्योंकि कोई तीसरे के लिए यहाँ पर है नहीं। द्वंद्व समास कब होता है? जब दोनों पद प्रधान हो। और द्वंद्व समास की पहचान है कि इसमें बीच में एक योजक चिन्ह भी आ जाता है, जो कहीं कहीं भी नहीं भी आता, अपवाद भी होते हैं। द्विगु समास संख्यावाचक होता है दोस्तों। पहला क्या? संख्यावाचक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव। देखो दोस्तों स्पीड बढ़ाते हैं हम, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी कराएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और इसे जल्दी से ही करो। कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों प्रतिदिन में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? अव्ययीभाव समास। क्यों? अव्ययीभाव, जिसमें अव्यय हो दोस्तों, यानी कि उपसर्ग आ जाए, वह अव्ययीभाव समास होता है। बहुब्रीहि हो नहीं सकता, तीसरा है नहीं, द्वंद्व दोनों पद है नहीं, द्विगु संख्यावाचक है नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति, इसे टुकड़ों में तोड़ो। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, यानी सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष में भी पूछे तो देश के लिए भक्ति, जो कारक चिन्ह होते हैं ना, तो के लिए किसके लिए आती है? कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान के लिए, तो इसमें क्या हो जाता? अपादान। तो ऐसे करके दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। वैसे यूपी पुलिस में इतना ही पूछता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों? यहाँ पर क्या है दोस्तों? नीलकंठ, यानी कि तीसरे को अर्थ जा रहा है इसका। तीसरा क्या? तीसरा किसे कहते हैं नीलकंठ? भगवान शिव को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। अब आप कहोगे कि यहाँ कर्मधारय क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों कर्मधारय बहुब्रीहि में डाउट होता है, अगर बहुब्रीहि नहीं होता तो कर्मधारय हम लगाते हैं, क्योंकि नीलकंठ यहाँ पर तीसरे को जा रहे हैं और लोग कर लेते हैं कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कि वो उसकी विशेषता तो बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला, लेकिन उसका अर्थ भी अलग है दोस्तों, भगवान शिव। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों।
29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाप पुण्य। तो इसका हम करेंगे जो वो है पाप और पुण्य, तो क्या लग जाएगा इसमें, योजक चिन्ह आ गया दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य करके हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है, द्वंद्व समास, आंख बंद करके लगा दो। दीर्घ हो नहीं सकता, अव्ययी भाव है नहीं दोस्तों, ऐसे भी आप लोग देख लिए करें। और 30 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है दोस्तों, दोपहर। अब क्या करोगे दोस्तों, तत्पुरुष है, कोई विभक्ति है नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, बहुब्री समास कोई तीसरा अर्थ है, दोपहर यानी कि पहला पद क्या है, संज्ञावाचक, क्या, संज्ञावाचक पहला पद है इसमें, संज्ञावाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप लोग समास को अच्छे से अब पहचान लेंगे दोस्तों, क्या समासों को अच्छे से। और 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 32 नंबर दोस्तों, क्या 32 नंबर क्वेश्चन है, ओह ये पिट गया। तो दोस्तों ये जो आप इससे जानते हैं, ओह यानी कि ये चिन्ह काय का है, ये जो है हमारा, ये जो काय का चिन्ह है दोस्तों, ये विस्मयवाचक यानी विस्मय बोधक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, क्या, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है दोस्तों, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। दोस्तों क्या इसमें आज्ञावाचक हो सकता है, निषेधवाचक हो सकता है, या संकेत। दोस्तों ये संकेत कर रही है कि यदि तुम चलो तो मैं चलूं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है दोस्तों, यानी कि तुम अपने काम में सफल रहो। दोस्तों संदेह हो जाएगा यहाँ, गलत है, विधिवाक गलत है, इनमें से कोई तो, ये तो गलत ही हो गया। तुम अपने काम में सफल रहो यानी कि तुम अपनी इच्छा पूर्ण कर लो, यानी कि इच्छावाचक क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छावाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज दी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 आज का क्वेश्चन, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है दोस्तों। अब हमने बताया था कि समास 6 प्रकार के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तत्पुरुषी समास है दोस्तों। अब रस भरा में हमने पूछ लिया, अब इसने ये तो पूछ लिया कि रस भरा में कौन सा समास है, लेकिन उस तत्पुरुष समास के उदाहरण भी खोल दिए, भेद भी खोल दिए इसने। तो अब हम इसका विभक्ति से पहचानेंगे, इसमें एक विभक्ति छुपी होती है, रस भरा यानी कि रस से भरा, यानी कि कोई चीज़ रस से भरी है। तो से किस में आता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ग प्राप्त। अब दोस्तों इनमें विभक्तियों का कहीं ना कहीं जो लोप है, हमें उनको निकालना है। तो स्वर्ग प्राप्त यानी कि क्या होता है दोस्तों इसका, स्वर्ग को प्राप्त, क्या, स्वर्ग को प्राप्त, ऐसे करके हो जाता है दोस्तों। तो इसमें को विभक्ति हमारी छुपी हुई है दोस्तों, तो ये किस में होती है, कर्म, क्या, तो इसका ए इज दी राइट आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37, यथासंभव में कौन सा समास है दोस्तों। हमें पता है दोस्तों यथासंभव में दीर्घ हो नहीं सकता, तत्पुरुष हो नहीं सकता दोस्तों, अव्ययी भाव कर्मधारय यानी कि ऐसा कोई है नहीं जो इसकी विशेषता बता रहा हो दोस्तों। तो यथासंभव में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद इसमें अव्यय है और जहाँ उपसर्ग लग जाए वो अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है, बीड़ा पाड़ी यानी कि बीड़ा पाड़ी, यह कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा या कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। कर्ण यहाँ पर गलत हो जाएगा, कर्मधारय, कर्मधारय और बहुब्री में द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता, यहाँ आप लोगों को 50-50 डाउट होता है दोस्तों। बीड़ा पाड़ी किसे कहते हैं, बीड़ा है जिसके हाथ में, यानी कि सरस्वती देवी। तो यहाँ तीसरे का अर्थ निकल के आया दोस्तों, तो कर्मधारय ना होकर बहुब्री समास हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ध्वनि में कौन सा समास है। भाई किसी को समास पता नहीं बिल्कुल, तो एग्जाम में आपको ये देखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ध्वनि में कौन सा समास है, तो आप देखोगे भैया ध्वनि, अब भाव समास में कोई उपसर्ग है भैया, अन्नी में कोई उपसर्ग ही नहीं भैया, गलत हो गया। यही कर्मधार है भाई, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कोई नहीं भाई, गलत। बहुब्री समास है, ध्वनि का मतलब कोई तीसरा होता है क्या, नहीं भाई। अब हमें पता है कि जिसका पहला, जिस शब्द का पहला जो है शब्द है वो संख्यावाची हो जाए तो वहाँ हमारा दीर्घ समास हो जाता है, क्या, दीर्घ समास हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। हमने 3 गलत कर दिए, ओनली 1 सही रह जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसे एग्जिट करते हैं दोस्तों, ये रॉन्ग है ये सवाल इसमें। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में
अशुद्ध शब्द है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी कराने वाले हैं। तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। ये मंत्रिमंडल है, जबकि यहाँ छोटी वाली मात्रा लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है दोस्तों, अशुद्ध शब्द है दोस्तों। सिंदूर सही है, बाष्प सही है, बीड़ा सही है। ये साप्ताहिक है दोस्तों, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है, क्या बड़ा वाला साप्ताहिक होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध है भाई, शुद्ध और अशुद्ध आ गए हो। तो यहाँ कौन सा है दोस्तों? यहाँ ईर्ष्या कैसा है? ईर्ष्या बिल्कुल ठीक है। अनुकूल बिल्कुल ठीक है। आशीर्वाद भी ठीक है दोस्तों। नक्षत्र यानी दोस्तों ये सीटी, ये छाछत्री, यहाँ छ आएगा, तो ये गलत लग रहा है मुझे, और गलत ही है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया। वायु सखा आग का ही है, उतासन भी आग का है, विवाह वसु आग का है, लेकिन दोस्तों ये विपथगा आग का नहीं है, ये नदी का है। क्या है? नदी, सरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। अब इच्छा आ गया, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। क्या? यातना। सी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन से पहले से ही हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सर। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या? घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो सदन होता है, शाला, निकेतन, तो पावक घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ए इज दी राइट आंसर। ए इज दी राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 4 प्रकार के दोस्तों। कितने? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। दोस्तों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद हैं? कितने भेद हैं दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 4। दोस्तों ये हमारे डाउट में है थोड़ा, लेकिन 4 इज द राइट आंसर, और देख लेना आप एक बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? भाई रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं शब्दों के? 3 भेद हैं दोस्तों। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दोस्तों अभी बताए थे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, जो हमने उदाहरण भी किए थे, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव्यवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, बेकारी और अवकारी शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों बेकारी और अवकारी शब्द भी आप लोगों को बताएंगे डिटेल से, तो फिलहाल इनके दोनों के भेद 8 होते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54। क्या? 54 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संज्ञा कृपा, कृपा में होगी नहीं दोस्तों, ये होगी नहीं, यानी कुल, कुल प्लस इन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुलीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यथा समय समास कौन सा है? दोस्तों ये अभी बताया था कि इसका पहला जो पद है वो अव्यय है, और यथा में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, प्रत्येक में कौन सा समास है? यानी प्रत्येक में भी दोस्तों अव्ययीभाव हो जाएगा। तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है दोस्तों? यानी तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पहला पद हमें पता है दोस्तों क्या है? संख्यावाचक। क्या है? तो दीर्घ समास हो जाएगा हमारा। कौन सा? दीर्घ समास हो जाएगा दोस्तों। दीर्घ तो उदाहरण में भी नहीं है, तो अगर उदाहरण में दीर्घ नहीं है दोस्तों तो हमारा कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय तिरंगा हो नहीं सकता, बहुब्री को चला जाएगा दोस्तों। क्या? बहुब्री हमारा दीर्घ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें पता है तिरंगा में दीर्घ समास ही है 100%। और 58 क्वेश्चन है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? एक तरह से शुद्ध भी है, इसमें शुद्ध करना है, तो दोस्तों क्या होता है? कवयित्री। क्या? कवयित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? क्या? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्तों? सूर्याणी, सूर्य, सूर्या यानी सूर्या, सूर्या हो जाएगा। क्या? सूर्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर।
60 नंबर क्वेश्चन है और आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू से और एंड तक आप लोगों ने देखे होंगे किस लेवल के हैं। यूपी पुलिस में इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं भैया, जो आते हैं वो हमने बता दिए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं। कोई IAS PCS का एग्ज़ाम नहीं है भैया। 61 नंबर क्वेश्चन है आज का दोस्तों। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, जो हमारे प्ले लिस्ट को खोल के देखेंगे तो उसमें सारे सेट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सेट नंबर 3 है दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों क्या कह रहा है 61 नंबर सवाल, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस की विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है से। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं भैया, 8 प्रकार के। क्या 8 प्रकार के दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है भैया। तो कुल्हाड़ी से यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या करण से के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करण कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखते हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है और यूपी पुलिस में हिंदी का बेस्ट स्कोर करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को, ये जो को है ना, क्या को किस कारक की विभक्ति है भैया। तो हमें पता है क्या है, कर्ता ने कर्म को। तो कौन सा हो जाएगा भैया, आंख बंद करके लगा देंगे यहाँ पर, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। और अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है भैया। इसमें क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग। दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए, सभी क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मिक्स है, यानी कि तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस है, यानी कि रोज़ आप एक टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन आपको यहाँ पर हर टॉपिक से देखने को सवाल मिलेगा, जिससे आपका माइंड संतुलन में बना रहेगा दोस्तों, और आप कुछ भी ध्यान नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। इतना टाइम तो है नहीं कि विस्तार से पढ़ सकें, नहीं तो हम भी बताते, बहुत टाइम चाहिए। तो हम उस हिसाब से कि आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट फायदा मिले। तो दोस्तों 63 में अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा। तो दोस्तों अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अध्यापिका। क्या, अध्यापिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है भैया। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्तों। तो भैया एक जैसे, यही तो है, यही तो डाउट है भैया। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, जैसे एक जैसे क्वेश्चन दे दिया, हमारे सारे उदाहरण एक जैसे। अब पूछ रहा भैया नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों नायिका होगा, ये तो गलत हो गया। नायक ही होगा, गलत। नायिका, गलत। तो नायक का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। क्या, सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना दोस्तों, यही तो है, यही तो है बादशाह, यही पकड़ना है हमें। कि दोस्तों हमें क्यों घुमाना चाह रहा है, हमें घूमना नहीं है भैया। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महाशनी होगा भैया, गलत। महाशय होगा, गलत। महाशय होगा, गलत। तो इसका राइट आंसर क्या बचा भैया, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भैया महाशया। क्या होगा, महाशया। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन समझ में आना चाहिए, और इतनी भी ज़्यादा स्पीड नहीं है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चला रहे हम। तो दोस्तों नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है भैया, नेता। भैया नेता का क्या करोगे आप स्त्रीलिंग, सभी एक जैसे। भाई टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन ही एक जैसे हैं। यहाँ तो कन्फ्यूज होकर गिर पड़ोगे भाई साहब। तो लेकिन हमें भाई साहब पेपर में ताबड़तोड़ स्कोर करना है भैया। नेता, नेता का क्या होता है भैया, नेताजी होगा। अरे भैया कहाँ से हो जाएगा, नेत्र, गलत, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज दी राइट आंसर। नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों, क्या होगा हमारा, दात्री होगा, छात्री। अरे यार दाता का छात्री ये क्या है, दात्र, गलत। छाती हो भैया, तो बचा क्या भैया, बचा क्या, दात्री। क्या होगा भैया, सी डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, दात्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या भैया। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है भैया। तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, ए गलत हो गया, बी तो गलत ही है भैया, सी भी गलत है, ए का इसका सही है क्या होगा भैया, इंद्राणी। क्या होगा, इंद्राणी। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग होगा इंद्राणी दोस्तों। इसका डी इज द राइट आंसर। भाई सी बता रहा है दोस्तों, ये गलत है,
ये इंद्राणी गलत है, इसमें ऑप्शन कोई कोई सवाल इसमें गलत दे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। गूगल पे सर्च कर लो आप, डी होगा इंद्राणी। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग इंद्राणी होता है दोस्तों, ना कि इंद्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, य का उच्चारण स्थान क्या है भैया? क्या है इसका भैया? दंत होगा। अरे कैसे हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा, गलत। दंतालु। मूर्धा कैसे हो जाएगा भैया? मूर्धा से तो तालव्य व्यंजन क्या होगा? तालु इसका राइट आंसर होगा भैया। कौन कौन से होते हैं? तालु च छ ज झ और अय्या, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दंत होते हैं त थ थ ये होते हैं, और दोस्तों मुर्दा ट ठ ड़ ये होते हैं। तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कोई कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, आप लोग उसे देख लीजिए, गूगल पर सर्च कर लिया अगर आपको डाउट है, क्योंकि दोस्तों बहुत देख भार के हम सर्च कर करके अच्छे से हम चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। वैसे हमें भी एक्सपीरियंस है, कोई गलत क्वेश्चन आता है तो हमें तुरंत जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो हम उसे गूगल पर सर्च कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को गलत नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी साला कोई नज़र से बच रहा है तो भैया एक बार आप उस डाउट को जरूर क्लियर कर लें दोस्तों। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ऊ का क्या उच्चारण स्थान है दोस्तों? इसका क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। होठ प फ ब ब और ये ऊ ओष्ठ में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? 71। समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम क्या हो जाएगा? सम प्लस उत प्लस चय। क्या? सम प्लस उत प्लस चय। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों इसमें? सम प्लस उत प्लस अय। क्या है भाई? ये तो गलत है। सम प्लस उत प्लस चय, उच्चय कर दिया दोस्तों, ये भी गलत है। और सम प्लस उच्चय ये भी गलत है दोस्तों। ये चार ऑप्शन गलत है। सम प्लस उत प्लस चय होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर बी दे रखा है दोस्तों, ये गलत है, बिल्कुल ध्यान में दे रहा हूँ। इसमें कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी दोस्तों हमारी? कौन सी संधि होगी हमारी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम प्लस उत प्लस आय गलत है दोस्तों, सम प्लस उत प्लस चय होगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? या सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सूर्य क्या होगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सूर्य प्लस उदय। क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। और कौन सी संधि है भैया? जहाँ गुड़ गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि दोस्तों कौन सी संधि है? गुड़ संधि हमारी। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है भाई? महेंद्र, ओ भाई क्या पूछ लिया इसने। महेंद्र क्या हो जाएगा भैया? महो प्लस इंद्र। अरे भाई क्या है? महेंद्र महे प्लस इंद्र, गलत। इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर, महा प्लस इंद्र। और कौन सी संधि है इसमें दोस्तों? कौन सी संधि है महेंद्र में? वही गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। दोस्तों गुण संधि पहचानने के हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। संधि एक बार देख लो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। जहाँ एक मात्रा होती है वहाँ गुण स्वर संधि होती है। 99% ट्रिक है दोस्तों, 100% नहीं कह सकते, अपवाद भी होता है। जहाँ दो मात्रा दिख जाए आप लोगों को, वहाँ आंख बंद करके लगा दो वृद्धि संधि, जब आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा हो दोस्तों। यहाँ दोस्तों हलंत दिख जाए और वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। जहाँ एक भी मात्रा नहीं है वहाँ पर अयाद संधि होती है दोस्तों। तो इस प्रकार हम संधियों को पहचान सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप जा रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं? तो ये पूछ रहा क्या में कौन सा नपात है भैया? तो क्या में कौन सा नपात है भैया? क्या क्या है भैया? प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? प्रश्न कर रहा है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया प्रश्न बोधक। अगला क्वेश्चन है भैया 75 नंबर। नेक्स्ट है भैया, क्या पूछ रहा है इसमें? मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी क्या है भैया? मैं भी यह जानता हूं। भैया बल दे रहा है, ताकत के साथ कह रहा है मैं भी तुझे जानता हूं, तू क्या करता है साले। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? बलदायक। क्या हो जाएगा? बलदायक निपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76वां नंबर, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत क्या है भैया? मत कौन सा निपात है भैया? चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई। सीमा बोधक गलत है, अवरोध बोधक गलत है, तुलना कर ही नहीं रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? निषेध। क्या हो जाएगा? निषेध। ये इसका निषेध कर रहा है दोस्तों कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है और उसके घर में सांप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों। 77 नंबर क्या कह रहा है? तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक क्या है दोस्तों? इस वाक्य में तक क्या है? कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, बैठना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? बलदायक। क्या हो जाएगा? बलदायक। ये आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बलदायक हो जाएगा भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों
और 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है। इस वाक्य में कौन सा निपात है दोस्तों, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं भाइयों, इसमें कौन सा निपात हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बलदायक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 79। दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में ये काश क्या है भैया, कौन सा निपात है काश में। ये कह रहा है काश आज वर्षा होती, तो इसमें कौन सा निपात है भैया, हमें पता चल गया भैया ये चिन्ह कौन सा है यहाँ पर, विस्मयादक बोधक। दोस्तों हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें ये चिन्ह भी पहचानने दोस्तों, ये चीज़ हम आप लोगों को बता देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निपात कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। निपात 5, 7, 8, 9 मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, नहीं पूछेगा दोस्तों एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन नहीं पीछे पड़ना। वो कहते हैं ना कि सफलता की हर एक सीढ़ी पर एक कुत्ता बैठा होता है, और हर एक कुत्ते के मोहर लगोगे तो ऊपर तक नहीं पहुंचोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। वैसे ये मुख्यतः रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वरा क्या है, उर्वरा। उर्वरा आ जाए, कुछ भी आ जाए दोस्तों, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है भैया। उर्वरा किसे कहते हैं भैया, ऊसर भूमि को कहते हैं, समतल भूमि को कहते हैं, बंजर भूमि को कहते हैं, या उपजाऊ भूमि को कहते हैं। भैया उर्वरा का क्या होता है अर्थ, उपजाऊ भूमि। क्या अर्थ होता है भैया, उपजाऊ भूमि। और ऊसर भूमि कहते हैं दोस्तों क्या, बंजर भूमि को। क्या, बंजर भूमि को क्या कहते हैं भैया, ऊसर भूमि। दोस्तों ये बंजर भूमि को कहते हैं ऊसर भूमि। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे सारे प्रश्न। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है भैया, जो व्याकरण जानता है। तुम व्याकरण जानते हो तो तुम्हें क्या कहेंगे, 4 शब्द में क्या कहेंगे, व्याकरण विशेषज्ञ। भैया गलत है, व्याकरण पंडित, अरे कुछ भी भैया, व्याकरण क्या था, गलत भैया, ऐसे ही तो फंसाता भैया। भाई इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही उदाहरण मिलेंगे सेम टू सेम देखने को, क्योंकि ये चारों एक जैसे हैं भाई, इन पर कोई भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। बचा क्या भैया, व्याकरण। व्याकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका, क्या, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 83 नंबर क्वेश्चन है, गाल बजाना। भैया मैंने उससे कुछ ना कहा, गाल बजा रहा है मनोज, तो आज गाल बजा रहा है भाई। तो इसका क्या मतलब भाई, गाल बजाना का पिटाई कर देना भैया, गलत बात है। गाली देना भैया गलत बात है, क्रोधित होना गलत बात है भैया। गाल बजा रहा, डी खा रहा, लंबी लंबी फेंक रहा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एग्जाम को फाड़ दूंगा, पढ़ता है नहीं भैया, ये है गाल बजाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। भाई सी का डी लगा रहे हैं कुछ भी हम भी यार। अगर मगर करना, अगर मगर करना, मेरे से कह रहा अगर मगर कर रहा भाई, क्या कह रहा भाई, कपट करना है। और भैया इसका क्या मतलब है, बहाने बनाना। भाई हाँ पकड़ लिया, इधर की बात उधर करना, भाई गलत। क्या हो जाएगा, गलत। भैया क्या कर रहा है भाई, अगर मगर कर रहा है, अगर मगर कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, अगर मगर, बहाने बना रहा है भैया। क्या, बहाने बना रहा है, बिल में घुसने के बहाने बना रहा है, बचने के। लेकिन हमसे बच नहीं सकता एग्जाम भाई, एग्जाम बहाने बना रहा है हमें फिराने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा भाई, शुद्ध शब्द कौन सा हो भाई, ये क्या पूछ लिया इसने, शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भाई गलत है, सच्चिदानंद हो भाई, ये क्या हो भाई, ये क्या, ये तो स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल दे रखा है, हमें घुमाना चाह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। क्या, बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसमें अगर संधि पूछता है तो सच्चिदानंद संधि कौन सी होगी, ये बताओ कौन सी होगी संधि इसमें दोस्तों, कौन सी संधि होगी इसमें। अभी ये क्या भाई, सच्चिदानंद में अगर संधि पूछे तो कौन सी संधि होगी इसमें, व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी भैया, व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा भैया, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा भैया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं भैया, देख लो, एक जैसे शब्द आते हैं बिल्कुल, ऐसे एग्जाम में सिर घूम जाता है। तो भाई सुसुप्ति गलत। क्या होगा भैया, 2 मात्रा आएंगी छोटे ऊ की, गलत भाई, ये गलत है। और बचा क्या भैया, सी इज द राइट आंसर। क्या, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही बर्तनी छांटिए। क्या, सही बर्तनी छांटिए दोस्तों। सही बर्तनी क्या होती है इसकी, सही बर्तनी होती है क्या, ज्यो, आधा त, आधा स और ना। तो ये कौन सा है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द
राइट आंसर बी इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। क्या? परम सत्य आंसर। आंख बंद करके लगा दो, एक जैसे हैं दोस्तों, यही तो है बादशाह। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। संपूर्ण बिल्कुल शुद्ध है, ये गलत, ये गलत और ये गलत। क्या दोस्तों? ए और सी मुझे एक जैसे लग रहे हैं या तुम्हें भी लग रहे हैं? भाई दोनों सही शब्द हैं, यानी कि दोनों ही सही शब्द हैं भाई। सी और ए एक जैसे हैं भाई, तो सी इज का राइट आंसर है भाई। सी और ए में कोई वो तो है नहीं भाई, दोनों संपूर्ण हैं, एक तरह से भाई। हमारी आंख धोखा ही नहीं खा रही, धोखा कैसे खा जाएंगे भाई। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। और 89 क्वेश्चन है दोस्तों, 89। हम 100 तक लेके चलेंगे दोस्तों, 40 क्वेश्चन हमारा टारगेट है आज का। और हम 89 पे आ चुके हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लेंगे हम, जहाँ भी छुपी होगी वर्दी उसको हम ढूंढ लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है भैया? दयानंद भैया, मैंने क्या बताया था, जहाँ बड़ी मात्रा आ जाए वहाँ कौन सी संधि होती है भाई? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब कहोगे यहाँ बड़ी मात्रा कहाँ है भैया? बड़ी मात्रा है, इसका जो संधि विच्छेद करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? दया प्लस आनंद। क्या? दया प्लस आनंद। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? ये यहाँ से निकल के आया कॉमन, तो हो गया बड़ा आ। क्या? बड़ा आ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। और 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा। क्या कह रहा है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस, कपीस में कौन सी संधि होगी भैया? वृद्धि संधि होगी भैया। मैंने अभी बताया था जहाँ दो मात्रा हो वहाँ वृद्धि संधि होती है। विसर्ग संधि भैया, जिसमें विसर्ग नहीं है, गलत। व्यंजन संधि भैया हो ही नहीं सकती, तो क्या हो जाएगी भैया हमारी? क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। क्योंकि हमने बताया था अभी आप लोगों को कि जहाँ बड़ी मात्रा आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। भैया अगला क्वेश्चन है 91, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए भैया। सदैव में कौन सी संधि होगी? सदैव में कौन सी संधि होगी? भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं सदैव में। अब आप ढूंढ रहे होंगे कि इसमें वृद्धि संधि कहाँ है भैया? दो मात्रा आएगी भैया जहाँ पे, तो दो मात्राएं, वृद्धि संधि कहाँ है? तो भैया इसमें दे रखी है स्वर संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। तो हमें पता है भैया जो वृद्धि संधि होगी इसमें, क्या? वृद्धि संधि होगी। लेकिन वृद्धि संधि नहीं है तो वृद्धि संधि स्वर संधि में ही तो आती है। स्वर संधि के ही तो प्रकार हैं 5। तो भैया क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? क्या लगा देंगे? स्वर संधि। क्या लगा देंगे? स्वर संधि इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? स्वर संधि। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घूमना नहीं है दोस्तों, घूमना नहीं है भैया। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों को क्या है? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? सम और आधा हलंत प्लस मति। क्या होगा? ये होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर होगा सत प्लस मति। सत प्लस मति। ये क्या हो गया भाई? भाई सत प्लस मति होगा यार, मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा है। सत प्लस मति ही इसका राइट आंसर है दोस्तों, सम्मति नहीं होगा, वो गलत हो गया मेरे से जोर और शोर में। सत प्लस मति ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, गलत भी हो जाता है, भगवान नहीं है दोस्तों, सत प्लस मति है। मैं जब उसे सोच भी रहा था कि इसका राइट आंसर होगा, लेकिन खे कुछ और दिया भैया। ये क्या हो गया? मेरे मुँह से निकल गई भाई, माफ़ कर देना। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है दोस्तों। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? क्या ए हो जाएगा दोस्तों? ये तो होगा ही नहीं, हलंत इसमें होगा नहीं दोस्तों। और इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इत प्लस आदि। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? इत प्लस आदि में कौन सी संधि हो जाएगी? ये आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 94 है दोस्तों। 6 कम 100वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? भैया 3 तो हैं, चौथा कौन सा नहीं है ये पूछ रहा भैया। सदैव, सदैव में तो भैया वृद्धि संधि होगी। कौन सी वृद्धि संधि होगी? क्या परमोदर में? भाई इसमें दो मात्रा नहीं है भाई, इसमें डाउट सा लग रहा है दोस्तों। लेकिन हमें पता है गुरुपदेश में क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि होगी दोस्तों। वैसे डाउट तो इसमें भी लग रहा है परमोदार्य में, लेकिन दोस्तों इसका हमें पता चल गया गुरुपदेश में हमारी वृद्धि संधि नहीं है। कौन सी संधि है भैया? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 क्वेश्चन है आज का दोस्तों। और
क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है दोस्तों, कौन से शब्द में है जो दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। तो हमें इसे क्या करेंगे दोस्तों, देवेंद्र में हो जाएगी हमारी गुण संधि, क्या गुण संधि। देवेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी हो जाएगी भैया, गुण संधि। और दैत्यारी में कौन सी संधि हो जाएगी भैया, कौन सी संधि हो जाएगी भैया दैत्यारी में हमारी, भैया महर्षि को देख लेते हैं सबसे पहले। महर्षि में हो जाएगी गुण, दैत्यारी दैत्य प्लस आरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, दैत्यारी। ऐसे लग रहा है जैसे हत्यारी कह रहा हो, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बड़े आ की मात्रा यहाँ से निकल के आ जाए। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, प प्लस अन, भैया बिल्कुल गलत। पौ प्लस अन, भैया बिल्कुल गलत। प प्लस वन, भैया बचा क्या हमारा, पौ प्लस अन। तो हम इसे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पवन है तो इसमें हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, अयाद। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, अयाद संधि हो जाएगी। जिस पे पहले तो यही देख लो एक भी मात्रा नहीं है, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाती है भैया, अयाद संधि। कौन सी संधि, अयाद संधि। और दोस्तों जहाँ पवन बिल्कुल एक भी मात्रा नहीं है, जैसे पवन है तो यहाँ पर एक मात्रा लग के पौधन अन हो जाएगी। अगर यहीं पावन होता तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाती, यानी कि छोटे आ की मात्रा है तो एक लगाएंगे, और यहीं पे अगर पावन होता ना, ये वाला पावन, तो ये बड़ा आ की मात्रा है तो हम यहाँ पौधन अ कर देते, पौधन अन, तो ये पावन का होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, भाई व्यंजन संधि बताइए किसमें व्यंजन संधि है। भैया निराधार में कौन सी संधि हो जाएगी भैया, नेह प्लस आधार। क्या होगा इसका, नेह प्लस आधार। भैया ये गलत हो गया, नेह ऐसे नहीं, ये करके नेह, नेह प्लस आधार। क्या, नेह प्लस आधार। इसमें तो विसर्ग संधि हो जाएगी। हिमालय में कौन सी संधि हो जाएगी भैया, हिमालय में कौन सी संधि हो जाएगी भैया, हमारी हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय इसमें हो जाएगी भैया दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, दीर्घ संधि। और भैया सप्तऋषि में हमारी कौन सी हो जाएगी भैया, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। तो बचा क्या भैया हमारा, सत्कार, सत्कार। तो इसमें हो जाएगी भैया हमारी व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर होगा जो तो बी इज द राइट आंसर। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है भैया। विसर्ग संधि कौन सी है भैया, नरेंद्र में नहीं होगी भैया, गुड़ है जाएगी। कौन सी, गुड़ स्वर संधि। सज्जन में व्यंजन संधि हो जाएगी। सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। और अतैव, अतः धन एव, अतः धन एव, भैया विसर्ग आ गया बीच में, कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, विसर्ग संधि। आंख बंद करके लगा दो भैया। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। और मैं बता रहा हूँ इसमें आप लोगों को मुझे बताना है कि संधि कौन सी है, संधि कौन सी है दोस्तों इसमें, ये भी बताना है। और कमेंट में इसका जरूर उत्तर दो दोस्तों मुझे, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि एंड तक वीडियो आप लोग देखते हो। वादा करता हूँ दोस्तों कि एग्जाम आने तक हिंदी का ताबड़तोड़ फैसला कर देंगे। करो या मरो, वो नारा सुना महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था कि करो या मरो, तो हमें ऐसे ही कह रहे हैं दोस्तों, या तो सिलेक्शन लो या फिर अपना मजदूरी करो। अगर फड़ने का हुनर नहीं है, जज्बा नहीं है दोस्तों, जब हम सर्दी में फड़ा रहे हैं तो तुम रजाई ओढ़कर फड़ नहीं सकते भैया। लास्ट क्वेश्चन है और कमेंट में हमें उत्तर चाहिए इसका। और बस लास्ट में हम क्या कहेंगे, जय हिंद जय भारत।